विपक्ष लगातार अगर किसानों को भड़काने का काम कर रहा है तो सरकार जो समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है उसमें कितनी सफलता आप लोगों को मिल पाई है अब तक, क्योंकि आज 20वां दिन है किसान आंदोलन का दिल्ली बॉर्डर पर। चित्रा जी, दो बातें हैं। हमने देश के किसान की आय को दुगना करने का प्रयास पिछले 5 वर्षों में शुरू किया और 2022 तक उनकी आमदन को दुगना करेंगे। इसी के लिए कृषि के बिल लाए गए थे, संशोधन किया गया था, जो 70 वर्षों में कोई सरकार नहीं कर पाई, केवल सपने देखते रहे, वो मोदी जी ने करने का काम किया है। आप देखिए, पहले कृषि मंत्रालय का नाम बदल के कृषि कल्याण मंत्रालय नाम रखा। पीएम किसान योजना में 6-6 हजार रुपये किसान के खाते में डालते हैं, खाद की कमी कोई नहीं आने दी। इस आपदा के समय भी 2.5 करोड़ किसानों के नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर 2 लाख करोड़ रुपया उनको देने का काम मोदी सरकार ने किया। और खरीद अगर एमएसपी की कही जाए, जो हमारे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, सच्चाई चित्रा जी ये है कि इस महामारी के समय भी रबी और खरीफ की क्रॉप की खरीदारी रिकॉर्ड की गई है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। आप पिछले 5 वर्षों की तुलना कीजिए, हमने 2014 से 19 तक 8 लाख करोड़ रुपया एमएसपी खरीद पर खर्च किया। यूपीए सरकार ने मात्र 3,75,000 करोड़ रुपया 2009 से 14 तक खर्च किया था, यानी कि दुगने से ज्यादा पैसा हमने खर्च किया। और दाम कितने बढ़े? दाम गेहूं और धान के 40% बढ़े, दलहन तिलहन के 60-65% बढ़े। वहीं पर खरीद जो है वो गेहूं की 73% बढ़ी तो धान की 114% बढ़ी, यानी कि कुल क्वांटिटी भी बढ़ी और उसकी वैल्यू भी उसको ज्यादा दी गई, दाम भी ज्यादा दिए गए। ये हमने किया है। अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने का हमने प्रयास किया। हमारे लगातार प्रयास है कि किसान को केवल एक जगह तक बांध के न रखा जाए। अगर देश का कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन हो, अपने माल को देश के किसी स्थान पर बेच सकता है, तो देश के किसान को आजादी क्यों नहीं थी? किसान को सच्ची आजादी मिली है तो अब मिली है, जब वो देश के किसी व्यक्ति को किसी भी दाम पर और किसी भी स्थान पर अब अपनी फसल बेच सकता है। और यह भी सुनिश्चित किया है कि उसकी अपनी जमीन, उसका कोई ऐसा कागज ना हो जिससे कोई व्यापारी उसकी जमीन पर कब्जा करे। केवल फसल पैदा करने का और काटने का उसको अधिकार होगा। यहां तक कि अगर व्यापारी आदमी उस पर कुछ बनाता भी है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसको अपना शेड, वेयरहाउस सब उठाना पड़ेगा। नहीं उठाता तो किसान की हिस्सा बन जाएगा जमीन का। ये किसने किया? ये मोदी सरकार ने किया है। मुझे लगता है किसान भाइयों और बहनों को कुछ क्षेत्रों में भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि कुछ लोग 2022 को कुछ राज्यों में चुनाव के रूप में देखते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हम 2022 में किसानों की आमदन को दुगना करना, मतलब खासतौर से आपका निशाना पंजाब को लेकर है, क्योंकि 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होंगे, जिनमें यूपी उत्तराखंड के अलावा पंजाब भी है। लेकिन अगले सवाल के साथ मैं आपके पास आऊं, अगर विपक्ष भ्रमित करने का काम कर रहा है तो 20वें दिन भी सरकार समझा पाने में नाकाम इन किसानों को क्यों हुई है? लेकिन उसके पहले अनुराग ठाकुर जी, चूंकि आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं और एसोचैम की जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है उसने ये बताया है कि किसानों के इस प्रदर्शन से 3500 करोड़ का नुकसान हर रोज हो रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी पर बुरी तरह से असर पड़ा है। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था इंटरकनेक्टेड है, तो समाधान तो जल्द से जल्द निकालना होगा ना। अगर एक तरफ नुकसान है, दूसरी तरफ जाड़े में बारिश भी हो रही है, किसान वहां पर डटे हुए हैं, उनको भी परेशानी हो रही है, तो समझा पाने में अब तक कामयाब आप लोग क्यों नहीं हो पाए हैं? चित्रा जी, मुझे लगता है कि सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं। जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। यहां तक कि हमारी सरकार के समय हमने एमएसपी के इस कृषि बिलों के संशोधन के बाद हमने एमएसपी के दाम भी बढ़ाए। अगर हमने एमएसपी खत्म ही करना होता तो दाम क्यों बढ़ाते? दूसरा, एमएसपी की खरीद भी बढ़ाई। उस सेशन के बाद हमने किसानों के साथ पिछले 20 दिनों में लगातार चर्चा की। हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, रेलवे मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, बड़े बड़े नेताओं ने उनसे बात की है और लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से रास्ते निकलते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जब नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं वो परास्त भी होंगे और किसानों को सच्चाई भी पता चलेगी कि सही मायने में ये बिल किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए है।
जो कहा जाता है कि मंडी हटेगी, मंडी नहीं हटेगी। ये राज्यों को तय करना है। आप इनको एक वीडियो निकाल के दिखाइए। अजय माकन जी और राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2013-14 में। तब उन्होंने कहा था कि हमने 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, एपीएमसी एक्ट में हम बदलाव लाएंगे। और अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था 2014 में भी, 19 में भी और 2017 में पंजाब में भी कहा कि ये लोग मंडी से बाहर माल बेचने की व्यवस्था देंगे। अब ये क्यों मुकरते हैं?